मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पहले से ही औद्योगिक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मंडीदीप में कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब रायसेन के गौहरगंज में भी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने की तैयारी हो रही है। इसकी जानकारी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि ये कारखाने लगने के बाद बड़ी संख्या में आसपास ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव तथा मैनमेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन है। आप सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कैसे हम रोजगार के नए अवसर सृजन कर सकें, इस दिशा में सरकार पहले दिन से ही कार्यरत है। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि मध्य प्रदेश में जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है, GIS हुई है, उसके बाद से भी लगातार यह काम चालू है। अभी उसके बाद भोपाल की GIS के बाद इंदौर में भी IT कॉन्क्लेव हुई थी और उसमें भी निवेश करने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया है। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मैरियट होटल में होगी, जिसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके, इसकी चिंता करें। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे।